I stood on the bridge at midnight as the clocks were striking the hour and the moon rose over the city behind the dark church tower. I saw her bright reflection in the waters under me, like a golden goblet falling and sinking into the sea. And far in the hazy distance of that lovely night in June, the blaze of flaming furnace gleamed redder than the moon. अरे हेलो सॉरी मैं भूल ही गया. मैं यहां पोएम पढ़ने में इतना खो गया था कि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं. सो वेलकम बैक टू आवर एक्सप्लोरेटिव सीरीज नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया. मैं हूं जय सोनी और मैं इस सीरीज में आपके लिए लेकर आता हूं इंडियन हेरिटेज प्लेसेस के बारे में जानकारी. बाय द वे लेट मी टेल यू, अभी मैं जो पोएम पढ़ रहा था उसका टाइटल है द ब्रिज एंड इट्स रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्च फेलो. इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम, यू शुड रीड इट टू. वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक ये पोएम क्यों पढ़ने लगा. डोंट बी सरप्राइज, इट हैज अ कनेक्शन विद आवर टुडेज हेरिटेज प्लेस. अगर बात की जाए इंडिया के कुछ फेमस ब्रिजेस की तो हमारे सामने कई सारे नाम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल बांद्रा वर्ली सी लिंक, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, पंबन ब्रिज एक्सेट्रा. But the bridge in India that holds the title of National Heritage in India is none other than Howrah Bridge. An iconic landmark in Kolkata, the Howrah Bridge is a huge steel bridge over the Hooghly River. It is considered to be one of the longest cantilever bridges in the world. A cantilever means a long piece of metal or wood that extends from a wall to support the end of a bridge or any other structure. Howrah Bridge को रविंद्र सेतु नाम से भी जाना जाता है. It connects Howrah and Kolkata. हर दिन लगभग 1 से 1.5 लाख व्हीकल्स और काउंटलेस पेडिस्ट्रियंस इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं. 1943 में कमीशन किए गए इस ब्रिज का ओरिजिनल नेम है न्यू हावड़ा ब्रिज. इट रिप्लेस द पॉन्टून ब्रिज एट द सेम लोकेशन लिंकिंग द सिटीज ऑफ हावड़ा एंड कोलकाता. फिर 14 जून 1965 को इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया था, after the great Bengali poet Rabindranath Tagore. He was the first Indian and Asian Nobel laureate. लेकिन अभी भी इस ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है. हुगली रिवर पर टोटल 4 ब्रिज हैं. उनमें से एक है हावड़ा ब्रिज. ये कोलकाता और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल का एक फेमस सिंबल है. द अदर ब्रिजेस आर द विद्यासागर सेतु, जिसे द सेकेंड हुगली ब्रिज भी कहा जाता है, द विवेकानंद सेतु एंड द रिलेटिवली न्यू निवेदिता सेतु. जब ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था तब ये थर्ड लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज माना जाता था. इन प्रेजेंट टाइम्स इट इज द 6th लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ दिस टाइप इन द वर्ल्ड. इतने मैग्निफिसेंट ब्रिज के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, तो चलिए पता करते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे क्या हिस्ट्री थी. 1862 में गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने जॉर्ज टर्नबुल को हुगली रिवर पर ब्रिज खड़ा करने के लिए क्या क्या फिजिबिलिटी है इन पर रिसर्च करने के लिए कहा. जॉर्ज टर्नबुल उस वक्त ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर थे. ही हैड रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड द कंपनीज रेल टर्मिनस इन हावड़ा. फिर टर्नबुल ने बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च के बाद एक लार्ज स्केल ड्राइंग्स के साथ कुछ एस्टिमेट्स प्रेजेंट किए और वो कुछ इस तरह के थे. द फाउंडेशंस फॉर अ ब्रिज एट कैलकाटा वुड बी एट अ कंसिडरेबल डेप्थ एंड कॉस्ट बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द मड देयर. A good place for the bridge was at Pulta Ghat, about a dozen miles north of Calcutta, where a bed of stiff clay existed at a great depth under the riverbed. A suspended girder bridge of 5 spans of 401 feet and 2 spans of 200 feet would be ideal. ये बहुत ही टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन था, बट बेसिकली ही मेंट टू से दैट अ हुगली रिवर प्रीमाइस इज फीजिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज एंड ही पुट फॉरवर्ड जियोग्राफिकल कंडीशन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. हुगली रिवर के आसपास बढ़ते हुए ट्रैफिक को मद्देनजर देखते यहाँ ब्रिज बनाने की अर्जेंसी तो थी, तो गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट की. Along with that, the Calcutta Port Trust was founded in 1870 and the Legislative Department of the Government of Bengal passed the Howrah Bridge Act in the year 1871 under the Bengal Act 9th of 1871. जैसे मैंने बताया, पहले इस ब्रिज का नाम पॉन्टून ब्रिज था.
तो pontoon bridge के लिए different parts were constructed in England and shipped to Calcutta, where they were assembled. Assembling period में इस पर काम करने वाली टीम को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. Cyclones, load bearing issues, clashes of different transport systems and what not. फिर कमिटी ने और अच्छे से प्लानिंग करके और थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन नई तरह शुरू किया और फाइनली 1943 में ये ब्रिज कमीशन हो गया. इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद तैयार हुए इस ब्रिज की लेगेसी तो काफी बड़ी है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन में कोई कसर नहीं रही है, इसलिए ये आज भी कोलकाता की और हमारे देश की शान माना जाता है. So let's take a look at what makes the construction of this bridge very unique. This bridge does not have nuts and bolts. It is surprising, but it was formed by riveting the whole structure. It consumed 26,500 tons of steel, out of which 23,000 tons of high tensile alloy steel, known as Tischrome. और ये स्टील सप्लाई किया था टाटा स्टील ने. द चीफ इंजीनियर ऑफ द पोर्ट ट्रस्ट मिस्टर जे मैकग्लशन वांटेड टू रिप्लेस द पॉन्टून ब्रिज विथ अ परमानेंट स्ट्रक्चर. इसकी वजह ये थी कि पॉन्टून ब्रिज इंटरफियर्ड विथ नॉर्थ साउथ रिवर ट्रैफिक, लेकिन ये काम भी वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से रुक गया. वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 के बीच हुआ था. फिर 1926 में इस ब्रिज को डिमोलिश करने का प्लान बनाया गया, क्योंकि तब उसका कंस्ट्रक्शन पोजीशन हुगली रिवर के फ्लो के साथ मैच नहीं कर रहा था. यह काम शुरू होने के वक्त ही वर्ल्ड वॉर 2 का ऐलान हुआ. यह बात है 1939 से 1945 के बीच की. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द स्टील दैट वाज टू कम फ्रॉम इंग्लैंड वाज डाइवर्टेड फॉर द वॉर एफर्ट इन यूरोप. Out of 26,000 tons of steel that was required for the bridge, only 3,000 tons was supplied from England. तभी टाटा स्टील को बचे हुए 23,000 टन स्टील सप्लाई करने के लिए कहा गया था. The Tatas developed the quality of steel required for the bridge in time and called it Tischrome. The entire 23,000 tons was supplied in time. Fabrication और erection work सौंपा गया हावड़ा की local engineering firm को, जिसका नाम था Braithwaite Burn and Jessop Construction Company. The two anchorage caissons of the bridge were each 16.4 meter by 8.2 meter with two wells 4.9 meter square. The caissons were so designed that the working chambers within the shafts could be temporarily enclosed by steel diaphragms to allow work under compressed air if required. The caissons at Kolkata side was set at 31.41 meter and that at Howrah side at 26.53 meter below ground level. यहाँ caissons का मतलब है a large watertight chamber open at the bottom from which the water is kept out by air pressure in which construction work may be carried out under water. इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए उस वक्त 25 मिलियन रुपीस जितना खर्चा आ गया. The project was a pioneer in bridge construction, particularly in India. लेकिन गवर्नमेंट ने इसका कोई ऑफिशियल ओपनिंग होस्ट नहीं किया. It was due to fears of attacks by Japanese planes fighting the Allied powers. वैसे इस ब्रिज पर चलने वाला सबसे पहला व्हीकल था Solitary Tram. Solitary Tram is a public transport vehicle powered by electricity. It moves like a giant caterpillar on wheels. The trams had two coaches, a cheaper second class and a slightly higher priced first class. Steam engine driven trams were very famous in Kolkata before electrical vehicles were discovered. So friends, कैसा लगा आपको इंडिया के एक बेहतरीन ब्रिज के बारे में जानकर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और आप जब भी कोलकाता विजिट करेंगे इस ब्रिज को देखना ना भूलें. मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में जहां हम बातें करेंगे ऐसी ही एक और हेरिटेज साइट के बारे में. तब तक सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉज यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. बाय.